आज के एपिसोड की शुरुआत ही तनाव से होती है, जहां मन्नत अपनी ही बेटी बिटिया रानी से बुरी तरह नाराज नजर आती है। गुस्सा इतना ज्यादा है कि बात सीधे एफआईआर तक पहुंच जाती है। मन्नत का आरोप है कि धैर्य और दुआ ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो सबके सामने शर्मिंदा हो गई है। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे की कसक भी साफ झलकती है। वो बिटिया से सवाल करती है, नानू के पीछे क्या छुपा रही हो? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। माहौल और भी गर्म हो जाता है जब गुड्डी पर आरोप लगता है कि वही कॉकरोच लेकर गई थी, लेकिन फिर खुलासा होता है कि सब नकली था। ये सुनते ही मन्नत का गुस्सा और भड़क उठता है। वो साफ शब्दों में कह देती है कि ये मजाक नहीं है, ये पाप है। बच्चों की मासूम हंसी उसे चुभ जाती है और वो डांटते हुए कहती है कि किसी की मेहनत बर्बाद करना बिल्कुल भी सही नहीं। बिटिया मासूमियत से सफाई देती है कि वो तो बस अपनी मम्मा की मदद करना चाहती थी, वो तो गुड गर्ल है, फिर उसे पाप कैसे लगेगा। उसकी बातों में डर भी है और प्यार भी। दुआ पूरे दिल से मन्नत को मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के लिए यही करता है। धैर्य भी चुपचाप उसका साथ देता है, लेकिन मन्नत अभी मानने को तैयार नहीं। वो सख्त लहजे में कहती है कि पहले गुड्डी आंटी से सॉरी बोलो, वरना बात ही नहीं होगी। माहौल भारी है, लेकिन इसी तनाव में रिश्तों की गहराई और माँ बेटी के बीच का अनकहा प्यार साफ दिखाई देता है। मन्नत की सख्ती के बाद पूरा माहौल जैसे थम सा जाता है। बिटिया रानी की आंखों में डर और पछतावे के आंसू साफ दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी हिम्मत जुटाकर अपनी मां के सामने खड़ी रहती है। दुआ बार बार अपनी मम्मा की तरफ देखती है, मानो उसकी एक मुस्कान सब ठीक कर देगी। लेकिन मन्नत का दिल अभी भी पत्थर बना हुआ है। वो साफ शब्दों में कह देती है कि गलत को सही ठहराना सबसे बड़ी गलती होती है। उसकी आवाज में दर्द है, क्योंकि वो जानती है कि बच्चों ने जो किया वो शरारत थी, लेकिन किसी की मेहनत पर हंसना उसे मंजूर नहीं। तभी धैर्य आगे बढ़कर समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि बच्चों का इरादा बुरा नहीं था, वे बस मन्नत को खुश देखना चाहते थे। लेकिन मन्नत गुस्से में धैर्य पर भी भड़क जाती है और कहती है कि अगर बच्चों की गलती पर आंखें बंद कर ली जाएं, तो वे कभी सही गलत का फर्क नहीं समझ पाएंगे। इस बीच दुआ मासूम आवाज में कहती है कि अगर कोई उसकी प्यारी मम्मा की मेहनत खराब करेगा, तो वो चुप कैसे बैठ सकती है। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन मन्नत खुद को कड़ा बनाए रखती है। वो दुआ को गले लगाने से पहले एक शर्त रखती है, सच्चे दिल से माफी मांगना। दुआ तुरंत गुड्डी आंटी के पास जाती है, सिर झुकाकर सॉरी बोलती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये पल इतना भावुक होता है कि सबकी सांसें थम जाती हैं। मन्नत दूर खड़ी ये सब देखती है। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है, लेकिन वो अभी भी खुद को संभालती है। अंत में जब दुआ फिर से अपनी माँ के पास आती है और प्यार से सॉरी मम्मा कहती है, तो मन्नत का दिल टूट जाता है। वो आखिरी बार चेतावनी देती है कि अब गलती की कोई माफी नहीं होगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में ममता छलक उठती है। इस पूरे ड्रामे में साफ दिखता है कि नाराजगी के पीछे सिर्फ सख्ती नहीं, बल्कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने की तड़प छुपी हुई है। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ झगड़े की नहीं, बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा बन जाती है। दुआ की सच्ची माफी और मासूम आंसुओं के बाद माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है, लेकिन दिलों में जमा तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। मन्नत भले ही बाहर से शांत दिखने की कोशिश करे, पर अंदर ही अंदर वो खुद से भी लड़ रही होती है। एक माँ का दिल जानता है कि बच्चे ने गलती डर से नहीं, बल्कि प्यार में की थी, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी सिखाना जरूरी था। धैर्य ये बात समझता है और मन्नत के पास आकर धीमी आवाज में कहता है कि सख्ती कभी-कभी बच्चों को और डरा देती है। मगर मन्नत पलटकर कहती है कि अगर आज उसने कमजोरी दिखाई, तो कल दुआ सही गलत की सीमा भूल जाएगी। इसी बीच नानू भी बीच में आता है और मन्नत को समझाने की कोशिश करता है कि बच्चों की नीयत पर शक करना ठीक नहीं। उसकी बातें सुनकर मन्नत की आंखें भर आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एहसास हो जाता है कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा कह दिया। दुआ चुपचाप एक कोने में खड़ी ये सब देख रही होती है। उसे डर है कि कहीं उसकी वजह से मम्मा पापा के बीच दूरी ना आ जाए। वो धीरे धीरे मन्नत के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो अब कभी ऐसा नहीं करेगी, बस मम्मा उससे नाराज ना रहें। उस मासूम स्पर्श में इतना प्यार होता है कि मन्नत का दिल आखिरकार पिघलने लगता है। वो दुआ को अपने पास बैठाती है, लेकिन फिर भी समझाते हुए कहती है कि मजाक और बदमाशी की भी एक हद होती है। तभी गुड्डी आंटी सामने आती हैं और कहती हैं कि बच्चों से गलती हो गई, पर उन्होंने सॉरी बोल दिया है, अब बात खत्म करनी चाहिए। ये सुनकर मन्नत थोड़ी नरम पड़ती है और कहती है कि वो गुड्डी से भी माफी चाहती है, क्योंकि गुस्से में उसने सबको डरा दिया।
इस पल पर पूरा परिवार एक साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मन्नत को अब भी डर है कि बाहर की दुनिया दुआ की इस मासूमियत का फायदा उठा सकती है। वो ठान लेती है कि आगे से वो और ज्यादा चौकन्नी रहेगी। धैर्य ये सोचकर परेशान हो जाता है कि कहीं ये सख्ती दुआ के बचपन को न छीन ले। दोनों के बीच एक अनकहा टकराव पैदा हो जाता है, जो आने वाले समय में बड़े तूफान का संकेत देता है। दुआ मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी असुरक्षा झलकती है। ये सीन साफ बता देता है कि आज भले ही मामला शांत हो गया हो, पर रिश्तों में जो दरार आई है वो आगे चलकर और गहरी हो सकती है। यही सस्पेंस इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। घर में शांति लौटती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन हवा में अभी भी एक अनजाना सा डर तैर रहा होता है। मन्नत अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसकी आंखों के सामने दुआ का मासूम चेहरा घूम रहा होता है। उसे एहसास होता है कि गुस्से में कही गई बातें बच्चों के दिल पर कितनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। एक माँ होने के नाते उसका फर्ज सिर्फ डांटना नहीं, बल्कि समझाना भी है, लेकिन आज हालात ने उसे सख्त बना दिया। बाहर से हंसी ठिठोली की आवाज़ें आने लगती हैं, जहां दुआ फिर से मुस्कुराने की कोशिश कर रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मन्नत जानती है कि यह मुस्कान के पीछे छुपा डर है, जो शायद आज नहीं तो कल सामने आएगा। धैर्य मन्नत के पास आता है और चुपचाप बैठ जाता है। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रहती है, जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। धैर्य कहता है कि बच्चों को संभालने में प्यार और सख्ती दोनों का संतुलन जरूरी है, वरना या तो वे डर जाएंगे या फिर बिगड़ जाएंगे। मन्नत उसकी बात सुनती है, लेकिन जवाब नहीं देती, क्योंकि वो खुद भी इस उलझन में फंसी हुई है। दूसरी तरफ दुआ गुड्डी आंटी के पास जाती है और फिर से प्यार से बात करती है, मानो वो ये साबित करना चाहती हो कि उसका दिल साफ है। गुड्डी उसे गले लगाकर कहती हैं कि गलती हो गई थी, पर अब सब ठीक है। ये सीन देखकर मन्नत की आंखें नम हो जाती हैं। उसे समझ आता है कि बच्चे गलती से ज्यादा जल्दी सीखते हैं, बशर्ते उन्हें सही दिशा दिखाई जाए। वो बाहर आकर दुआ को अपने पास बुलाती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है। दुआ डरते डरते पूछती है कि क्या मम्मा अब भी नाराज हैं। मन्नत हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन सीख हमेशा याद रखनी चाहिए। ये सुनकर दुआ चैन की सांस लेती है और मन्नत से लिपट जाती है। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। मन्नत के मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा होता है। अगर अगली बार हालात इससे भी बड़े हुए तो वो क्या करेगी? क्या वो फिर से इतनी सख्त बन पाएगी, या माँ का दिल हमेशा बच्चों के आगे हार जाएगा? वहीं धैर्य सोच में पड़ जाता है कि आने वाले दिनों में मन्नत की ये सख्ती उनके रिश्ते पर क्या असर डालेगी। कैमरा धीरे धीरे मन्नत के चेहरे पर टिकता है, जहां चिंता और ममता दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। यही अनकहा डर, यही अधूरी सुलह आने एपिसोड्स में बड़े धमाके का इशारा करती है। दर्शकों के मन में भी यही सवाल छोड़ जाती है कि क्या मन्नत और दुआ का रिश्ता इस परीक्षा से और मजबूत होगा, या फिर कोई नई गलतफहमी सब कुछ बदल कर रख देगी। यही सस्पेंस इस कहानी को अगले मोड़ तक खींच ले जाता है।